एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना बेइज्जत होने वाला है और कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करने वाला है, इसके अंदर उसका पेरेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात दोस्तोयेव्स्की ने अपनी नॉवल द इडियट के अंदर एक स्टोरी के साथ इलस्ट्रेट की हुई है। एंड फॉर दोज यू हैवंट रेड दिस बुक, आपके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। प्रिंस मिश्किन एक कहानी सुना रहा होता है एक विलेज की, जहाँ पे उसको ये लड़की मरी मिली थी जो अपने लवर के साथ इलोप कर गई थी, बट हर लवर एक्सप्लॉइटेड हर एंड लेफ्ट हर। एंड उस पॉइंट पे हम देखते हैं जब वो एक्सप्लॉइट होके वापस आती है अपने घर में, कंप्लीटली डेसोलेट अपनी मदर के पास पहुंचती है, उसकी माँ सिर्फ उसको बेइज्जत नहीं करती, जिल्लत नहीं देती, बट पूरे विलेज को अलाउ करती है। एंड द वर्ड हियर इज अलाउ करती है घर के अंदर आने के लिए। एंड बारी बारी सब मिलके उसको जिल्लत देते हैं। एंड आई हैव टू टेल यू वन लाइन हियर, जब वो बेइज्जत कर रहे होते हैं, दोस्तोयेव्स्की हैज रिटन दिस लाइन, हर मदर अलाउड ऑल दिस to continue, just sat there nodding her head and approving। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है यहाँ पे। यू सी द पॉइंट हियर इज कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में स्टैंडर्ड्स क्या रखने हैं, कितनी डिसरिस्पेक्ट इंड्योर करनी है, वो अपने फर्स्ट गार्डियन से ही रेफरेंस लेता है। उनका गार्डियन उनको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, एंड साथ में उनकी गार्डियन की प्रेजेंस में उनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी लाइफ के अंदर। बिकॉज हम आगे देख रहे हैं कि जैसे ही मरी की स्टोरी यहाँ से आगे कंटिन्यू होती है, बताया जाता है कि किस तरह से उसकी मदर उससे हर चीज़ करवा रही है, बट एट द सेम टाइम उसको खराब तरह से ट्रीट कर रही है। एंड इवन उसकी जब मदर पास अवे हो जाती है, लोग उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, बट शी नेवर रेजेस हर वॉइस। नाउ इस चीज़ के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ, बट हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं जब प्रिंस मिश्किन जाके उसको थोड़ी सी अफेक्शन शो करता है, थोड़ा सा प्यार शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज इन डिसबिलीफ, बिकॉज यू नो सबकॉन्शियसली लोगों के अंदर, जिन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला होता है, जो इतने कलेश के अंदर और डिसरिस्पेक्ट के अंदर रहे होते हैं, इफ समबडी शोज देम अ लिटिल लव, दे आर कंप्लीटली बैफल्ड, वो एम्बेरस्ड फील करेंगे, एंड दे वोंट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि उनको कोई इस तरह से ट्रीट कर रहा है। Heck, some people even just retaliate because it is very hard for them to accept कि कोई उन्हें इतने प्यार से ट्रीट करेगा। And you can see this written here to assure her that she should not consider herself so inferior to everyone else। ये चीज़ प्रिंस मिश्किन उसको बोल रहा है, बट आगे सुनो। But I don't think she understood, and that is the tragedy with all the children जिनको एक बहुत ही गलत रेफरेंस मिली होती है अपने पेरेंट्स से कि कितनी डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट करनी है, किस तरह से का ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करना है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब बहुत सारे पेरेंट्स, और आपने देखा होगा अपने आसपास, एंड इफ मे बी सम ऑफ यू माइट हैव सीन इन योर ओन लाइफ, कि जब काफ़ी पेरेंट्स बहुत लोगों के सामने अपने बच्चे को जलील कर रहे होते हैं, या फिर वो अपने बच्चे को लोगों के सामने रख देते हैं और ये ऐसे बोलते हैं कि हम उस रिलेटिव को बताएं तेरे बारे में ऐसे, तो ये कर रहे हैं, और फिर उस रिलेटिव को खुली छूट दे देते हैं कि आओ हमारे बच्चे को जिस तरह से तुमने प्रीच करना है, जिस तरह की डांट लगानी है लगाओ। कंपैरिजन्स बनाते हैं कि उनका बेटा ये कर रहा है बट तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। नाउ इफ अ पेरेंट इज वॉचिंग हियर, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क देम what is the point of doing all this? Because
दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट रेफरेंस, इवन दो मर्री की एग्जाम्पल थोड़ी एक्सट्रीम में चली जाएगी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी किसी बच्चे को इस तरह की रिडिक्यूल मिलती है, सबसे पहले उनके पेरेंट्स से, और वही रिडिक्यूल और एम्बेरसमेंट जब वो 4 लोगों के सामने हो या परमिट हो जाए 4 लोगों को करने के लिए, तो वो उस चीज़ को स्टैंडर्ड मान लेते हैं. एंड यू नो व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस, जब वो बाहर सोशल सराउंडिंग में भी जाते हैं, उनके दोस्त उनको रिडिक्यूल करना शुरू करते हैं. They allow it to happen to themselves. Because let me explain you one thing here. Anybody who's watching, it could be a parent or a child or somebody who is taking all that and letting that happen to themselves. The problem is कि subconsciously ये behavior इतना normalized कर दिया होता है that person becomes way too agreeable. और वो सामने से बोलना नहीं सीखा होता है, बिकॉज एट सम पॉइंट इट हैड बीन नॉर्मलाइज्ड, एंड उनको ये सबकॉन्शियसली इंडोक्ट्रिनेट कर दिया गया है कि यू डोंट हैव अ सेल्फ एस्टीम. सो दे टेक ऑल द रिडिक्यूल फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, देयर पार्टनर, देयर बॉसेस, देयर टीचर्स. बट हैड दे बीन टॉट बाउंड्रीज, उनको उस तरह का ट्रीटमेंट मिला होता बचपन में जहाँ इवन दे माइट हैव मेड अ मिस्टेक. लाइक थिंक अबाउट इट हियर. लेट्स से मरी हैड कम टू हर होम एंड उसकी मदर ने उसको बोला होता दैट यू माइट हैव मेड दिस मिस्टेक एंड इट वॉज वेरी रॉन्ग. आई एम सैड विद इट. मुझे दुख लगा इस चीज का, बट ओके, लेट्स फिक्स दिस अप. लेट्स ब्रिंग योर लाइफ इन ऑर्डर. How different that approach would have been. और अगर किसी ने उस गांव के अंदर उसको रिडिक्यूल करने की कोशिश की होती एंड हर मदर हैड टुक अ स्टैंड फॉर हर कि हाउ डेयर यू से सच थिंग्स अबाउट माई चाइल्ड, ये मेरे और मेरे बच्चे के बीच का मामला है. बिकॉज आई जेन्युइनली फील हाउ मच हेल्पलेस दीज चिल्ड्रन वुड हैव फेल्ट जब इनके आसपास कोई इनका रिडिक्यूल कर रहा है and that parent is just simply nodding. Because we have to ask this question here. What is the role of a parent in a child's life? To protect them, right? Then the question arises, who would protect that child's self-esteem? उस बच्चे को बाउंड्रीज कौन सिखाएगा? और जब वो बच्चा बड़े होके किसी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर एक्सप्लॉइट हो रहा है, then these parents would say to him कि तू किसी की भी ऐसे सुन लेते हैं. But what happened when in childhood उस बच्चे को सिखाना था कि बाउंड्रीज बनाई जाती हैं. And the healthy people who have learned boundaries, they know कि किस तरह का बिहेवियर नहीं सीखना है, सहना है, सॉरी. And they understand. और कल को किसी जगह पे उनको अननेसेसरी रिडिक्यूल लग रहा होगा, वो पहले ही रोक देंगे. एंड दैट इज द रीजन कि उनके साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब भी होने लगता है वो बाउंड्री सेट कर देते हैं. आई डोंट लाइक द वे यू आर टॉकिंग टू मी, फॉर एग्जाम्पल. वो उसी जगह पे रोक देंगे और सामने वाला जान जाएगा कि इसकी ये बाउंड्री है. बट अगर किसी सिचुएशन के अंदर कोई बाउंड्री सेट ही नहीं कर रहा, वो सबकॉन्शियसली यही बिलीव करता है जो मरी बिलीव करती है. हाउ वुड दैट पर्सन बी ट्रीटेड नाइसली? लोग उसके साथ मजाक करेंगे, वो सुन के हंस रहा है. सो दैट पर्सन वुड जेन्युइनली गिव दैट क्यू कि हाँ, यू कैन डू दिस विद मी. इवन दो वो जब वापस आएगा घर पे बैठ के सोचेगा दैट आई वॉज ट्रीटेड इन दिस मैनर और मुझे बुरा लग रहा है, एंड वो फिर अपने आप को और कोसेगा. So my dear friends, the point is that anybody who feels like Marie should understand what Prince Mishkin said, that she's not someone inferior, and maybe she should have learned to set the boundaries, and maybe the other people around should teach them that they have a nice worth, even though world के अंदर ये possible नहीं है. We people are not that much empath of a person जो दूसरों को समझ पाएं
किसको कहाँ कौन सी चीज़ चुभ रही है. Those people are a very few among us. But still, if there is somebody out who is a parent, please try to understand this, that you are the very first example to set boundaries for your child. तो अपने बच्चे को बताओ कि उसके लिए कितनी बात सुनना enough है, where that person has to learn to say no. नहीं तो कल को जाके वो बहुत जलील होगा. And the people out there who don't know how to set boundaries, take little steps, my dear friend, because it is your mental peace and you deserve to maintain it. Because nobody deserves to come back to their room or to their bed in the middle of night think कि वहाँ पे क्यों नहीं बोला उस इंसान को. So yeah, start taking initiatives, and if this video was helpful to you, कुछ नए insight देखने को मिले, make sure to hit the like button. कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार शेयर करो, अपनी करंट रीड शेयर करो ताकि और लोग मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर. Hit the subscribe button for more literature and philosophy related content. And if you are interested in romantic literature जिसके अंदर म्यूज का आइडिया एक्सप्लोर हुआ है, आर्टिस्टिक परस्यूट का आइडिया एक्सप्लोर हुआ है, पॉलिटिक्स है, फैमिली ड्रामा है, my book The Portrait of Eternal Passion is meant for you. The link is down in the description below. Go give it a check. I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable, read more, and peace.